नमस्कार। आज हमारे पास बिहार एस्टेट 2024 परीक्षा के संस्कृत सिलेबस से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, पेपर 1 और हायर सेकेंडरी पेपर 2 दोनों के लिए। हाँ बिल्कुल। तो चलिए जरा इस पर एक नजर डालते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, इसकी संरचना कैसी है। हाँ, समझना जरूरी है कि आखिर पूछा क्या जा रहा है। हमारा मकसद यही है कि इस 100 नंबर के सिलेबस के जो मुख्य हिस्से हैं उनको थोड़ा समझें, देखें कि क्या उम्मीद की जा रही है। सही है। तो पहली नजर में देखने पर यह 15 यूनिट्स में बटा हुआ सिलेबस लगता है। काफी विस्तृत है। हाँ है तो। इसमें व्याकरण है, साहित्य है, वैदिक स्टडीज भी हैं, सब कुछ डाला हुआ है। लगता है व्याकरण से शुरुआत हो रही है। यूनिट 1, 11, 13 ये तो पूरी तरह ग्रामर पर ही है ना? बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसमें देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी को आधार बनाया गया है। अच्छा। तो उसमें संज्ञा प्रकरण है, संधि है, शब्द रूप हैं, जैसे राम, लता, मातृ, पितृ के रूप। फिर धातु रूप है 5 लकारों में, मतलब जो बेसिक टेंसेस और मूड्स होते हैं। हाँ। कारक प्रकरण है, वाच्य परिवर्तन यानी एक्टिव पैसिव वॉइस, और समास प्रकरण भी। ये सब बहुत बुनियादी और क्या कहते हैं कोर व्याकरण के टॉपिक्स हैं। सही बात है, इनके बिना तो संस्कृत समझना मुश्किल है। ये तो नींव हो गई। बिल्कुल, ये एकदम फाउंडेशन है। अच्छा, तो ये व्याकरण की नींव हो गई। अब इस पर साहित्य की इमारत कैसे बनी है? यूनिट 2, 3, 4 फिर 6, 7, 8, 9 ये सब साहित्य को दिए गए। इसमें तो बहुत सारे नाम दिख रहे हैं, ग्रंथों के, कवियों के। हाँ, काफी रिच सेक्शन है ये। इसमें उपजीव्य काव्य से शुरुआत है, मतलब रामायण, महाभारत, पुराण। हाँ, जिनसे बाद में काफी प्रेरणा ली गई। सही कहा। फिर संस्कृत साहित्य का इतिहास है, महाकाव्य कैसे रहे, नाटक, गद्य, कथा साहित्य, एक ओवरव्यू है। और फिर कुछ स्पेसिफिक ग्रंथ भी हैं, जैसे कालिदास का मेघदूतम, उसका पूर्व मेघ वाला हिस्सा। अच्छा, पूरा नहीं, सिर्फ पूर्व मेघ। हाँ, और रघुवंशम का दूसरा सर्ग, फिर भारवी का किरातार्जुनीयम है, उसका पहला सर्ग। किरातार्जुनीयम का पहला सर्ग, वो तो काफी प्रसिद्ध है। हाँ, अर्थ गौरव के लिए। फिर बाण भट्ट की कादंबरी से शुकनासोपदेश, ये बहुत महत्वपूर्ण अंश है। अच्छा। शिवराज विजय भी है। नाटकों में कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम है और भास का स्वप्न वासव दत्तम। तो मतलब काफी बड़ी रेंज कवर की है, अलग अलग तरह के ग्रंथ हैं। हाँ, यही उद्देश्य लगता है कि अलग अलग विधाओं और महत्वपूर्ण कवियों, लेखकों से परिचय हो। इन ग्रंथों से सिर्फ भाषा नहीं, उस समय की संस्कृति, सोच, वो सब भी समझ आता है। ये बात भी गौर करने वाली है कि पूरे ग्रंथ नहीं, बल्कि खास सर्ग या अंश दिए हैं, जैसे किरातार्जुनीयम का सिर्फ पहला सर्ग या कादंबरी से शुकनासुपदेश। हाँ बिल्कुल, इससे लगता है कि सिलेबस बनाने वालों ने गहराई पर भी ध्यान दिया है। मतलब सिर्फ नाम जानना काफी नहीं है, उस स्पेसिफिक हिस्से को ठीक से पढ़ना होगा। सही। जैसे शुकनासोपदेश है, वो अपने उपदेशात्मक महत्व के लिए जाना जाता है। किरातार्जुनीयम का पहला सर्ग, वो काव्य और राजनीति का अद्भुत मिश्रण है। तो उस हिस्से पर फोकस करने से विद्यार्थी उसकी बारीकियां बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है। साहित्य के बाद वैदिक साहित्य पर भी यूनिट्स हैं, यूनिट 10 और 12। इसमें ऋग्वेद के कुछ सूक्त हैं, कठोपनिषद है। ये क्यों जरूरी समझा गया? देखिए, वैदिक साहित्य तो संस्कृत वाङ्मय की जड़ है ना? वो तो है। तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त जैसे अग्नि, सवित्र, विष्णु, इंद्र, उषा, पर्जन्य पर, इनको शामिल करने से भाषा के सबसे पुराने रूप और उस समय की मतलब धार्मिक दार्शनिक सोच का अंदाजा लगता है। और कठोपनिषद का पहला अध्याय, जिसमें वो नचिकेता की कहानी है, वो तो दर्शन का, जीवन मृत्यु जैसे सवालों का ग्रंथ है। हाँ, काफी गहरा है। और साथ में वैदिक साहित्य का एक सामान्य इतिहास भी है। वेदों का काल क्या था, विषय क्या थे, संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, ये सब जानना जरूरी है। मतलब ये सिर्फ क्लासिकल संस्कृत नहीं, उसकी जड़ों तक जाने की कोशिश है। बिल्कुल, एक कंप्लीट पिक्चर देने की कोशिश है। और फिर आखिर में यूनिट 14 और 15 काव्यशास्त्र और छंद पर हैं, काव्य दीपिका के आधार पर। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि संस्कृत काव्य का जो सौंदर्य है, उसकी जो बनावट है, उसे समझने के लिए ये टूल्स है। जैसे काव्य का लक्षण क्या है, उसका प्रयोजन, उद्देश्य क्या है, शब्द शक्तियां, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अच्छा। काव्य के गुण क्या होते हैं, रीतियां क्या हैं, और फिर अलंकार, अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक जैसे कॉमन अलंकार। और छंद परिचय भी है,
कविता की लय, मीटर, इनके बिना काव्य का विश्लेषण अधूरा है। सही। तो ये आपकी एनालिसिस की क्षमता को बढ़ाते हैं। बिल्कुल, ये एप्रिसिएशन और एनालिसिस दोनों के लिए जरूरी है। तो अगर हम सार निकालें तो इस परीक्षा के लिए तैयारी करने वाले को व्याकरण की ठोस समझ चाहिए। हाँ, वो तो पहली जरूरत है। फिर चुने हुए साहित्यिक ग्रंथों का ज्ञान, सिर्फ सतही नहीं बल्कि थोड़ा गहरा। हाँ, उन स्पेसिफिक अंशों का। वैदिक साहित्य की बेसिक जानकारी होनी चाहिए और काव्य शास्त्र के जो मूल सिद्धांत हैं, अलंकार, छंद वगैरह, उनसे परिचय होना चाहिए। सही कहा। ये एक काफी संतुलित और समग्र पाठ्यक्रम लगता है। हाँ, काफी व्यापक है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उठती है कि इस तरह का जो सिलेबस है, क्या वो सिर्फ ये देखता है कि भाषा कितनी आती है, या फिर वो उस बड़ी सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत की समझ को भी जांचता है जिससे ये भाषा जुड़ी हुई है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। मतलब ये सिर्फ भाषा की परीक्षा है या संस्कृति की भी? हाँ, ये विचार करने योग्य बात है। निश्चित रूप से ये एक गहन और विचारणीय पाठ्यक्रम है जिस पर आगे भी सोचा जा सकता है।